तड़हं करो महावीरो, मेघं करो महायशो, शरणं करो लोकहितो, दीपं करो ज्योतिन्धरो, कोणंचो जनपामुखो, मंगलो पुरुषासमो, सुमनो सुमनो धीरो, रेवतो रतिबद्धनो, शोभितो गुण संपन्नो, अनोमदस्सी जनुत्तमो, पद्मो लोकपयोतो, नारदो वर्षारथी, पद्मोत्तरो सत्तसारो, सुमेधो अग्ग पुग्गलो, सुजातो सब लोकज्ञो, प्रियदर्शी जनुत्तमो, अर्थदस्सी कार्णिको, धम्मदस्सी नराश्रमो, तमोनुदो, सिद्धत्तो अस्मो लोके, तिस्सो वरद संवरो, हुस्सो वरद संबुद्धो, विपस्सी च अनुपमो, सिखी सब हितो सत्ता, वैशंभु सुखदायको, वैशंभु सुखदायको, ककुसंधो सप्तबाहो, कोणागमनो रणंजहो, कश्यपो सिर संपन्नो, गौतमो सत्य पुंगवो, देशं सच्चेन शीलेन, खन्ति में तबलेन च, देपत्वं अनरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च, आरोग्येन सुखेन च, आरोग्येन सुखेन च। बहुत बहुत आपका पुण्यानुमोदन सुनने के लिए। तो हम चलते हैं अपने विषय की तरफ। आज का विषय है बुद्धानुसति। कुछ आपको बताऊं, हो सकता है कि कहीं कुछ कमी पड़ जाए तो माफ करेंगे मुझे। भगवान बुद्ध को आप जानते हैं कि उन्होंने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ बुद्ध बने। सिद्धार्थ गौतम जब बोधि वृक्ष के नीचे थे, संबोधि प्राप्त कर ली उन्होंने, बुद्ध बन गए। लेकिन उस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे वो 1 हफ्ता तक उस संबोधि का आनंद लेते रहे। उन्होंने कभी न ओझल होने वाले मानवीय अस्तित्व का दर्शन किया उस बोधि वृक्ष के नीचे। जो अनुभव एक प्रकार से संबोधि के समतुल्य था, उन्होंने एक प्रकार का अनुभव वहां पर नहीं किया है, कई प्रकार के अनुभव किए हैं। तो ये अनुभव भी उन्होंने वहां पर किया उस बोधि वृक्ष के नीचे। जो संबोधि प्राप्त करने का जो अनुभव था उसके ही समतुल्य था, उसके ही बराबर था, उसके ही समान था। भगवान ने उस अनुभव को 4 स्तर में देखा। कौन से 4 स्तर हैं? पहला स्तर है कि उन्होंने संकल्पना के स्तर पर उसको देखा। दूसरा स्तर है उसे प्रतीक के स्तर पर देखा। और तीसरा उनका स्तर है स्वयं के आचरण के स्तर के ऊपर देखा। और चौथा उन्होंने मौन के रूप में देखा। तो सिद्धार्थ गौतम वहां पर कर क्या रहे थे? यही काम कर रहे थे। अपनी संकल्पनाओं, जो कल्पनाएं संकल्पनाएं थी, उन पर देख रहे थे। उनको देख रहे थे क्या चल रहा है मेरे मन के अंदर। और जो वहां दृश्य चल रहा था आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने, मानसिक चिच्छों के सामने, उस दृश्य को देख रहे थे, उस पर चिंतन कर रहे थे। और स्वयं का जो आचरण था उसे देख रहे थे। और
ये सब कुछ हो रहा था मौन के अंदर। कोई वहां पर बतलाने वाला नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था, और ना ही स्वयं से वो इन बातों को कर रहे, सिर्फ बैठे बैठे वहां पर देख रहे। तो इस प्रकार से ये स्तर जो बताए भगवान बुद्ध ने, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। और यह चारों स्तर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाशित किए। तो यहां पर हम एक संकल्पना रूपी स्तर पर थोड़ा सा विचार करेंगे। क्या है कि जहां तक संकल्पना और विचारों का की बात है, ये जो है, ये माध्यम जो है बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने परिवर्तन के स्तर का साक्षात्कार किया। बार बार हम कहते हैं परिवर्तन होना चाहिए, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। तो बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने परिवर्तन के सत्य का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा, क्या देखा कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है, बदल रही है। किसी न किसी, और इस बदलाव में वो किसी न किसी प्रक्रिया का हिस्सा है, किसी न किसी प्रक्रिया का हिस्सा है। वो किसी न किसी माध्यम का एक जो क्रिया चल रही है उसका कोई न कोई अंग है। उन्होंने देखा कि मात्र यह भौतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर भी परिवर्तित हो रही है। यह प्रक्रिया जो है मानसिक स्तर पर भी छोटा बच्चा होता है, फिर प्रौढ़ युवा होते हैं, तरुण होते हैं, युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, और फिर बुढ़ापा आता है। ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मानसिक परिवर्तन भी होता है। तो बुद्ध वहां पर उस मानसिक परिवर्तन को भी देख रहे हैं। तो मानसिक स्तर का भी परिवर्तन देख रहे हैं वो भी एक प्रक्रिया में कार्यरत है, एक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। हमारा ये शरीर तो है ही जो भौतिक परिवर्तन है, ये भी प्रक्रिया में चल रहा है, और हमारा मानसिक परिवर्तन भी प्रक्रिया में चल रहा है। आप खुद सोच सकते हो कि इस संघ के संपर्क में आने से पहले आपकी मानसिक स्थिति क्या थी और आज आपकी मानसिक स्थिति क्या है। तो ये भी एक प्रक्रिया का अंग है। तो ये भी मानसिक स्तर पर भी यह एक प्रक्रिया कार्यरत है। प्रत्येक स्तर पर यह प्रक्रिया कार्यरत है। कोई भी ऐसा अंग नहीं है, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं यहाँ पर यह प्रक्रिया कार्यरत ना हो, यह विद्यमान ना हो, हर जगह पर यह विद्यमान है। उन्होंने देखा, क्या देखा कि दुनिया में कोई भी संस्कारित अस्तित्व नहीं है जो इस बदलाव से अछूता हो या इस परिवर्तन की प्रक्रिया से बाहर हो। ऐसा कोई भी अस्तित्व नहीं। यहां तक कि जो हमें स्थिर दिखाई देता है वो भी जो है परिवर्तित हो रहा है। पहाड़ कितने ऊंचे होते हैं और धीरे धीरे वो भी ढल जाते हैं। पत्थर कितने पक्के होते हैं लेकिन वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। हाँ? तो ये जो है कोई भी ऐसा वो नहीं है कि इस प्रक्रिया का हिस्सा ना हो। उन्होंने देखा, क्या देखा कि वस्तुएं पैदा हो रही, उत्पन्न हो रही हैं, अस्तित्व में आ रही हैं, और वे वस्तुएं उनका पतन हो रहा है, खत्म हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। ये उन्होंने, भगवान बुद्ध ने उस बोधि वृक्ष के नीचे देखा। साथ ही उन्होंने देखा कि यह कोई भाग्य के भरोसे या किसी ईश्वर की वजह से नहीं हो रही। कोई अलौकिक शक्ति नहीं है जो इनमें परिवर्तन कर रही है। हाँ? कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि ये आकस्मिक उत्पन्न हो और आकस्मिक ये जो खत्म हो जाए।
ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध वहां पर ये चिंतन कर रहे हैं, बैठे बैठे इस चीज को देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो अस्तित्व में आ रही है वो एक प्रक्रिया का अंग है, और वो जो है एक प्रक्रिया के अंदर ही आकर के उत्पन्न होने के बाद वो नष्ट हो रही है। वहां पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि अकस्मात आ रही है, कोई अलौकिकता है, या कोई भाग्य से आ रही है, या कोई ईश्वर पैदा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने वहां पर देखा। उन्होंने देखा कि यह कारणों के कारण हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? कारणों के होने से उत्पन्न हो रही है। कोई ना कोई कारण है। अगर हमने जन्म लिया तो कोई ना कोई कारण है। सोचिए, अगर हमारे माता पिता न होते, कारण ना बनते, तो क्या हम आते इस जगत में? लेकिन पाखंडी क्या कहते हैं, अरे ईश्वर की वजह से हम तो पैदा हुए, हमने तो भगवान ने बनाया है। ऐसा नहीं है। तो भगवान बुद्ध वहां पर क्या देख रहे हैं? उन्होंने देखा कि कारणों के कारण, कारणों से उत्पन्न हो और कारणों से ही नष्ट हो रही है। कोई कोई कारण है। हमारा बुद्धिज्म के आप देख रहे हो, खुदाई जहां भी चल रही है, अवशेष निकल रहे हैं, और धीरे धीरे उनका कारण बनना, अवशेषों को खत्म किया जा रहा है। अभी मैं उसमें देख रहा था सोशल मीडिया पर, कुशीनगर के कुछ भयावह से ऐसे अवशेष हैं भगवान बुद्ध के वहां पर, कि जिनको कई सालों से, दसियों साल से जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जाता है, गवर्नमेंट हर साल कहती है, वर्षावासी वहां पर बहुत सारे भिक्षु आते हैं देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, लेकिन जब नदी उफान पे होती है तो सारे अवशेष जो है डूब जाते हैं पानी में। लेकिन सरकार कुछ नहीं करती उनके लिए, बचाने के लिए। वहां से राजस्व बहुत आता है, लेकिन उनके बचाने के लिए, अवशेषों को बचाने के लिए कुछ नहीं करती है। वो अवशेष धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं, और वो सरकार यही चाह रही है, यहाँ की व्यवस्था यही चाह रही है। तो ये जो है क्या है कि कारण से उत्पन्न होते हैं, और कारण ही के कारण ये नष्ट हो जाती है। जो चीज उत्पन्न हो रही है, कारण के कारण ही नष्ट हो जाती है। यहाँ जो कारण है, तो भगवान बुद्ध यहाँ पर कारण जो देख रहे हैं वो क्या है? नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो प्रकृति से अलग हो। वहां कोई भी उनको ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी गॉड दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी वहां पर खुदा दिखाई नहीं दे रहा। वहां किसी की मर्जी नहीं चल रही कि वो बना रहा है और बिगाड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इस प्रकार बुद्ध ने केवल परिवर्तन का सत्य ही देखा होगा। क्या देखा? परिवर्तन का सत्य देखा। हमारे अंदर परिवर्तन चल रहा, नहीं चल रहा? सोचिए, चिंतन करने वाली बात है। आज से साल भर पहले हम कैसे थे, आज कैसे, परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? बहुत बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने केवल परिवर्तन का सत्य ही नहीं देखा, बल्कि वहां पर प्रतीत समुत्पाद का नियम भी देखा। क्या देखा? प्रतीत समुत्पाद का नियम भी देखा। जो चीज खत्म हो रही है उसी के सम, उसी के बराबर की दूसरी चीज पैदा हो रही है। एक खत्म हो रही है, दूसरी पैदा हो रही है, ये नियम भी देखा। और यही सिद्धांत जो है बौद्ध तत्व ज्ञान का बुनियादी सिद्धांत है। यही सिद्धांत है जो सारे बौद्ध जगत में जो है सबसे ज्यादा बुनियादी सिद्धांत है, जिसके ऊपर जो है सारी चीजें फेल हो जाती है। जितने भी दूसरे धर्मों के ज्ञाता हैं, जितने भी बताने वाले हैं, वो सब इस सिद्धांत पर आकर के फेल हो जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का सिद्धांत इसके ऊपर ही आधारित, यानी इस सिद्धांत को, यानी प्रतीत समुत्पाद को बिल्कुल सरल तरीके से भी कहा जा सकता है। कैसे? कि ए वस्तु है तो इससे क्या हो रहा है? बी पैदा हो रही है। अगर ए खत्म हो जाएगी तो बी भी पैदा नहीं होगी। यहां हम देखते हैं कि कुछ है तब कुछ पैदा हो रहा है, और जब कुछ होगा ही नहीं, जब कुछ होगा ही नहीं तो पैदा क्या होगा? कुछ बन सकता है? आप घर में खाना बनाते हैं और खाने की आपके पास सामग्री नहीं, तो खाना बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इसी प्रकार से जब कुछ होगा तभी कुछ बना सकते हैं, बन सकता है। तो कुछ पैदा कैसे होगा? मगर मानव विकास के
शत्रुओं ने, जो मानव विकास के शत्रु हैं, वो विभिन्न रूपों में, कोई रूप उसका एक निर्धारित नहीं है। इसके उलट सिद्धांत दिया कि सब कुछ ईश्वर या खुदा या गॉड ने बनाया है, मगर यह नहीं बता पाते कि इसको कैसे बनाया है। अगर उनसे सवाल किया जाता है तो फिर ये नहीं बता पाते कि इसको बनाया कैसे है। अगर किसी पदार्थ से बनाया है तो इसमें ईश्वर का क्या? जब पदार्थ पहले से मौजूद है तो उसमें ईश्वर का क्या है इसके अंदर? अगर किसी पदार्थ से बना रहा है, जैसे कुम्हार है, मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो मिट्टी पहले से मौजूद है तब वो घड़ा बनाता है। अगर मिट्टी होगी नहीं तो घड़ा बनेगा कैसे? तो अगर पहले से पदार्थ मौजूद है और ईश्वर बना रहा है तो उसका क्या इसमें? तो पदार्थ तो पहले से मौजूद है। और अगर पदार्थ नहीं है, अगर, तो यहां पर जो है इनका सिद्धांत गलत हो जाता है कि भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि पहले से मौजूद है। जब मौजूद है तो वहां पर क्या किया? फिर भगवान ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर ना बनाया, तो अगर ईश्वर नहीं बनाया तो यह असंभव, क्योंकि सब कुछ है तो ये नहीं, तो फिर बनेगा क्या? जब कुछ है ही नहीं तो फिर बना क्या सकता है? आप खुद सोच सकते हो, घर में बैठ करके चिंतन कर सकते हो। आप, मेरी बहनें चिंतन कर सकती हैं रसोई में जाकर के कि अगर आपके पास दाल आटा वो नहीं होगा तो आप क्या बना सकते हो। इसी प्रकार से अगर पहले से सबस्टेंस मौजूद है यहाँ पर, अगर उससे बना रहा है भगवान, तो उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं, क्योंकि वो सबस्टेंस पहले से मौजूद है वहां पर। और अगर ना में से कुछ बनाया है तो ना में से ये असंभव है, कोई भी कुछ नहीं बना सकता। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है वो जो है ये बहुत ही सटीक है, जो हमारे बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही टक करता है। और यही सिद्धांत है जो भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को सारनाथ के अंदर पढ़ाया। और इस सिद्धांत को पढ़ करके अश्वजीत जब भिक्षाचार के लिए निकले थे और सारिपुत्र से उनकी भेंट हुई, तो सारिपुत्र को बताया, अश्वजीत बुद्ध के पहले शिष्यों में से थे। बड़ी विडंबनाएं कि हम वास्तव में सोचते कुछ है और लिखा हुआ कुछ होता है। जो 5 शिष्य बताए गए हैं, आज हम जान रहे हैं उन चीजों को कि 5 में से ब्राह्मण एक भी नहीं था, लेकिन 5 क्या बताए गए हैं? ब्राह्मण बताए गए। उनमें से 3 कुलीय थे और 2 शाक्य थे, जिनको शुद्धोधन ने उधर भेजा था सिद्धार्थ गौतम के साथ, वो 5 थे। तो उनमें से, इन 5 शिष्यों में से एक थे जो अश्वजित थे, जो सिद्धार्थ के आत्मक्लेश के मार्ग को त्याग देने के साथ ही वो उनको छोड़ के चले गए थे, आपको पता ही है। लेकिन बुद्ध ने संबोधि पश्चात सबसे पहले धर्म से इन्हें ही परिचित कराया था। सबसे पहले इन्हीं को बताया था धर्म, आप जानते हो। और ये आप चल रहा है वर्षावास, इसीलिए चल रहा है कि यहाँ पर उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया, धर्म चक्र को घुमाया, उन्होंने परिवर्तित किया, तो परिचित कराया। सारिपुत्र उस समय एक परिव्राजक के रूप में थे और गुरु की खोज कर रहे थे, वो भटक रहे थे। उन्होंने अश्वजित को देखा। क्या देखा? बहुत ही शांत देखा, बहुत शांत देखा। उनका पूरा शरीर शांत था, अंग अंग शांत था, वाणी से बिल्कुल मौन थे, नजर उनकी मात्र 4-5 फुट पे पड़ रही थी और बड़े सुख, उनका चेहरा चमक रहा था, प्रफुल्लित था। और क्या था? तेजस्वी थी, चमक थी उनके चेहरे पर, उनके बदन पे चेहरे चमक। तो इस तरह से उनको दिखाई दिए। तब उनसे पूछा कि आपके गुरु कौन है? अश्वजित से सारिपुत्र ने पूछा कि आपके गुरु कौन है, कौन सी शिक्षा देते हैं, किस शिक्षा का उपदेश करते हैं,
तो असुजित ने कहा कि मैं अभी नया हूं, नौसिखिया हूं, मैं बहुत अधिक नहीं जानता, कुछ जानता हूं जो आपको बता पाऊंगा। तब उन्होंने पहली गाथा का संज्ञान किया, और वो गाथा क्या थी आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। ये धम्मा ये तुप्पवा, ये धम्मा हेतु पबवा, ये संग हेतु तथागतो वा, ये संच यो निरोधो एवं वादी महासमलो, एवं वादी महासमलो। ये गाथा जो है असुजित ने सारे पुत्र को बताई। क्या कह रहे हैं यहां पर कि सारी चीजें, सारे धर्म, ये धम्मा हेतु पवा, ये धम्म जो है कारणों से उत्पन्न हो रहा है। ये धम्म जो है, ये धर्म जो है, ये वस्तुएं जो हैं, ये चीजें जो हैं, थिंग्स, सारी जितनी भी वस्तुएं हैं सब किससे हो रही हैं? कारण से उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण भगवान जानते हैं, तथागत जानते हैं, और इनके निरोध को जो ये खत्म हो रही हैं, इनको नष्ट हो रही हैं, विखंडित हो रही हैं, इसका भी कारण बुद्ध जानते हैं, तथागत जानते हैं, महाश्रमण जानते हैं।